हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कौटिल्या मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को एवरेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा ताकि इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। साथ ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा सारा वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। देखिए टोटल 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है, जिसमें सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है तथा विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 15 है। तो सफल छात्र कितने हैं? देखिए टोटल 120 छात्र हैं। 120 छात्र में कुछ सफल होते हैं, कुछ विफल होते हैं। तो सफल छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है एवं विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 15 है। तो सफल छात्र कितने हैं? देखिए इसको बनाने का सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखिए इसको हम क्रॉस रूल से बनाएंगे। एलिगेशन चैप्टर में आप लोगों को बताया है क्रॉस रूल। क्रॉस रूल में कैसे इसको सोल्व करते हैं, देखिए एक तरफ लेंगे, चूंकि यहाँ पे दो प्रकार के छात्र हैं ना, एक तरफ लेंगे सफल छात्र, एक तरफ लेंगे विफल छात्र। तो देखिए सफल छात्र के प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 39। सफल छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है और विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 15 है। अब दोनों को मिला करके यानी सफल और विफल दोनों को जब मिला देंगे तो टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे ना, कुल विद्यार्थी यानी कुल छात्र। तो कुल 120 छात्र हैं और 120 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है? 35 है। ये मिश्रण वाला रूल से ये बन गया। तो देखिए सफल छात्र का औसत अंक कितना है, विफल छात्र का औसत अंक कितना है, और कुल छात्रों का यानी कुल मिलाकर के सफल और विफल कुल मिला देंगे तो टोटल छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। अब ये दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे, ये दोनों का अंतर यहाँ। 39 में से 35 जाएगा, 39 में से 35 घटा दीजिए और इधर 35 में से 15 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 0 2 1 3 20 और 4 5 20 यानी कि 5:1। अब देखिए ये जो 5:1 आया, 5:1 के अनुपात में सफल और विफल छात्र हैं। समझ गए? ये जो अनुपात आया छात्रों की संख्या का अनुपात आया, छात्रों की संख्या का, यानी सफल छात्र 5 होंगे तो उसमें विफल छात्र 1 होंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल 120 छात्र है ना, टोटल है 120। देखिए टोटल 120 इधर बनाते हैं, लेकिन अनुपात के रूप में टोटल है कितना? 5:6। अनुपात के रूप में टोटल 6, लेकिन इधर संख्या के रूप में 120। तो अनुपात 6 बराबर कितना? 120। तो 1 का मान 20 छक्का 120 यानी 1 का मान हो गया 20। तो अगर विफल छात्र की संख्या पूछता है तो विफल छात्र की संख्या का अनुपात में 1 है तो 1 का वैल्यू 20, तब 20 आंसर हो जाता। लेकिन सफल छात्र की संख्या पूछ रहा है तो सफल छात्र का अनुपातिक मान कितना है? 5। तो अनुपात 5 का मान क्या होगा? 20 5 100। जब अनुपात 1 का मान 20 तो 5 का मान 20 5 100।
अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 केजी है। लड़के का औसत वजन 50 केजी है तथा लड़कियों का 40 केजी है, तो लड़की की संख्या क्या है। देखिए एक कक्षा में टोटल 100 विद्यार्थी हैं। 100 विद्यार्थी का औसत वजन 46 केजी है। अब 100 विद्यार्थी में कुछ लड़के हैं तो कुछ लड़कियां हैं। तो देखिए एक तरफ लीजिए लड़का, एक तरफ लेंगे लड़की। तो देखिए लड़का का औसत वजन कितना है 50 केजी और लड़की का औसत वजन कितना है 40 केजी, ठीक है। अब कुल मिला के टोटल 100 विद्यार्थी का औसत वजन कितना है 46 केजी, यानी लड़का और लड़की मिला करके टोटल 100 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है वह 46 केजी है। अब देखिए ये दोनों का अंतर यहाँ और ये दोनों का अंतर यहाँ। 50 में से 46 जाएगा, 50 में से 46 घटाएंगे तो 4, 46 में से 40 घटाएंगे तो 6। रूल बताए थे एलिगेशन में क्रॉस रूल की, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक ना। देखिए ये कट जाएगा, 2 दूनी 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी 3:2 के अनुपात में लड़का और लड़की हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल चूंकि विद्यार्थी 100 है ना, तो इधर अनुपात के रूप में टोटल कितना है 5, 3 और 2 5, अनुपात में टोटल 3 और 2 5, लेकिन इधर संख्या के रूप में टोटल 100 विद्यार्थी हैं। तो इसमें लड़की की संख्या निकालना है, लड़कियों की संख्या क्या है। तो लड़की की संख्या अनुपात 2 है, तो अनुपात 2 का मान निकाल देंगे। अनुपात 1 का मान सबसे पहले निकालिए। 1 का मान हो जाएगा कितना 20, 20 पचे 100। तो जब 1 का मान 20 तो 2 का मान 20 दूना 40 नहीं हो जाएगा। जब अनुपात 1 का मान 20 तो अनुपात 2 का मान 20 दूना 40, यानी लड़कियों की संख्या कितना है 40 है, ठीक है। अगर लड़का का संख्या पूछता तो अनुपात 3 का मान हम निकाल देते हैं। अनुपात 3 का मान 20 तिहाई 60 हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए एक ट्रिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो कि हर एग्जाम में पूछता है। ये ग्रेजुएशन लेवल यानी सीजीएल, एसएससी सीजीएल हो गया और एनटीपीसी में आपको ये क्वेश्चन बहुत पूछता है और आगे भी पूछेगा। जैसे 9वीं पारी के बाद अगर औसत रन निकालना होगा, अब रन से संबंधित क्वेश्चन हो गया ना। तो देखिए 9वीं पारी के बाद अगर औसत रन पूछेगा तो देखिए n-1 इनटू कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि ना। देखिए कमी या वृद्धि, अगर कमी कहेगा तो कमी लेंगे, n-1 इंटू कमी या वृद्धि, या तो कमी होगा या तो वृद्धि होगा।
अगर कमी होगा तो प्लस, देखिए अगर कमी होगा तो प्लस और वृद्धि होगा तो माइनस, कम वृद्धि होगा तो माइनस। और nवीं पारी का रन, ये ट्रिक है। देखिए जैसे क्वेश्चन दे देगा कि एक बल्लेबाज जो है 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या दो कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है। देखिए 19वीं पारी के बाद औसत रन पूछ रहा है ना। देखिए 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन, जब 19वीं पारी में 78 रन बना लेता है तब उसके औसत में 2 की कमी हो जाती है, औसत रन में 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। तो देखिए 19वीं पारी के बाद औसत रन, यानी nवीं पारी के बाद औसत रन, तो nवीं यानी कि n के जगह पर 19 है, तो 19 माइनस 1 इंटू कमी, यहाँ पे कमी दे रहा है ना, कम कर रहा है यानी कमी, तो कमी लेंगे, कमी कितना 2। अब देखिए कमी कहेगा तो प्लस, अब वृद्धि कहेगा तो माइनस। अब कमी यहाँ कहा रहा है तो प्लस, nवीं पारी का रन यानी 19वीं पारी का रन, 19वीं पारी में वह कितना रन बनाता है, तो 19वीं पारी में वह 78 रन बनाता है, तो प्लस 78 हो जाएगा, 19 में से 1 जाएगा, 18, 18 दूना 36 प्लस 78, 8 6 14, 7 3 10 11, यानी कि 114 रन हो जाएगा। उसकी 19वीं पारी के बाद जो औसत रन होगा वह 114 हो जाएगा। अब देखिए ये तो ट्रिक द्वारा हो गया, आप इसको बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे इसको बनाएंगे, देखिए चूंकि 19वीं पारी में 78 रन बनाया, तो 19वीं पारी में 78 रन बनाया, तो 18वीं पारी में तक तो कुछ रन बनाया होगा, तो मान लीजिए कि 18वीं पारी तक का औसत रन n है, x है, 18वीं पारी तक का औसत रन x, तो कुल रन कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। अगर औसत में उसकी कुल संख्याओं से गुना कर देंगे तो उसका कुल रन आ जाएगा, समझ गए। चूंकि 18वीं पारी तक का औसत रन x, तो कुल रन निकालने के लिए उसकी कुल संख्या से गुना कर देंगे औसत में। अब देखिए 19वीं पारी में 78 रन बनाया, तो 19वीं पारी का रन इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल 19 पारी का ये कुल रन हो गया, 19 पारी का ये कुल रन हो गया। अब इसका औसत निकालने के लिए 19 से भाग देंगे, क्योंकि 19 पारी का कुल रन हो गया ना, तो 19 से भाग देंगे तब ना औसत निकलेगा। अब तो अब देखिए औसत में 2 की दो कम हो जाती है, यानी पहले x रन था, 18 पारी तक x रन था, तो जब 19वीं पारी में बनाता है 78 रन तब 2 कम हो जाता है, तो -2 यानी 18x प्लस 78 बराबर, तिरछा गुना कर दीजिए, 19x माइनस 19 दूना 38, इसको इधर ले आइए, उन्नीस एक्स में से 18x जाएगा x, और ये हो जाएगा 116, 78 और 38 116। तो ये जो x आया ये 18 पारी तक का औसत रन आया, 18वीं पारी तक का, लेकिन हमको 19वीं पारी के बाद औसत रन बना निकालना है ना, तो 19वीं पारी में के रन क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है,
तो 2 कम कर दीजिए, इसलिए 19वीं पारी के बाद औसत रन बराबर 116 माइनस 2 यानी कि 114। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये बेसिक तरीका हो गया और ये ट्रिक द्वारा हो गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में, अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 3 बढ़ जाता है। औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो जाती है। औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 15वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। तो देखिए 15वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा, तो देखिए तो 15वीं पारी के बाद औसत रन तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 1 यानी n-1 इंटू वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि दे रहा है तो वृद्धि हो जाएगा इंटू 3। अब वृद्धि कहेगा तो माइनस, वृद्धि कहेगा तो माइनस, और nवीं पारी का रन यानी 15वीं पारी में कितना रन बनाया, 58 रन बनाया। 15 में से 1 जाएगा 14, 14 किया 42, 42 माइनस 58, तो 58 में से देखिए 42 में से 58 जाएगा 6, 4, 5 माइनस में 16 आया। तो देखिए चूंकि रन का औसत कभी माइनस में नहीं होता है, तो जब भी होगा तब प्लस में, यहाँ पर माइनस का कंसीडर नहीं करना है यानी कि 16 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो यानी कि 15वीं पारी के बाद जो औसत रन होगा वह 16 हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 20 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 89.54 kg है। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन 87 kg था, उसे धोखे से 78 kg पढ़ लिया गया था। वास्तविक औसत वजन क्या होगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 20 व्यक्तियों का एक समूह है जिसका औसत वजन जो है वह 89.4 kg है। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन
वास्तविक वजन कितना था? 87 केजी था, लेकिन उसको धोखे से, गलती से 78 केजी पढ़ लिया गया था। तो देखिए वास्तविक वजन था 87, वास्तविक था 87, लेकिन गलती से पढ़ लिया 78, ये धोखे से पढ़ लिया ना। तो देखिए था 87 लेकिन पढ़ लिया 78, था 87 लेकिन पढ़ लिया 78, तो यानी कम कर दिया ना, वह कम कर दिया, कमी कर दिया। तो कमी कितना किया? 8 और 9 17, यानी 9 केजी कम कर दिया। तो देखिए औसत में कितना कमी किया, औसत कमी देखेंगे। देखिए था 87 केजी लेकिन पढ़ लिया था धोखे से 78 केजी, तो यानी 87 की जगह पर 78 कर दिया, तो कम कर दिया ना। तो देखिए कितना कम किया, 9 केजी कम किया। तो औसत में कितना कमी करेगा? चूंकि 20 व्यक्ति है ना, टोटल व्यक्ति है 20, तो उसके वजन में 20 से भाग कर देंगे। 20 चौके 80, 10 और 0.45 हो जाएगा, यानी कि 20 से 9 में भाग करेंगे तो 0.45, यानी कि इतना केजी जो है औसत में कमी कर दिया। तो उसका जो वास्तविक वजन होगा, वास्तविक औसत वजन, देखिए चूंकि उसका जो वजन था कम कर दिया गया, तो सही यानी कि सही औसत वजन करने के लिए जितना कम किया उतना बढ़ाना होगा ना, जितना कम किया उतना बढ़ाना होगा, यानी 89.4 केजी में 0.45 केजी बढ़ा देना होगा। 89.85 केजी इसका वास्तविक औसत वजन होगा। समझ गए? इसमें जब भी ध्यान दीजिए कि कमी, पहले ये देखिए कि कमी किया जा रहा है कि वृद्धि किया जा रहा है। अगर कमी किया जाएगा तो देख लेंगे कि औसत में कितना कमी किया जा रहा है। तो अब वास्तविक वजन जब निकालेंगे तो जब कमी कर दिया जाएगा तब बढ़ाना होगा ना वास्तविक करने के लिए, तो उतना बढ़ा देंगे। लेकिन अगर वृद्धि कर देगा तो वास्तविक निकालने के लिए उतना कम करना होगा। समझ गए? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों को 46 तथा 82 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 तथा 28 था। तो 18 प्रेक्षणों का सही औसत क्या होगा? सही औसत क्या होगा? देखिए सही औसत निकालना है। यहां पर देखिए 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया था। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों को 46 तथा 82 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 तथा 28 था। देखिए वास्तव में क्या था? वास्तविक यानी सही,
वास्तविक यानी कि सही, तो 64 और 28 था, 64 और 28 था, लेकिन गलती से क्या लिख दिया गया, गलत था कितना, 46 और 82। तो 8 4 12, 6 2 8 अब 1 9, 6 2 8, 8 4 12। तो देखिए 8 4 12, 6 2 8 9, 6 2 8, 8 4 12, ठीक। तो देखिए सही सही लिखा गया था क्या, 92 था, सही था टोटल 92। दो प्रेक्षणों का सही मान जो था वह 92 था, लेकिन गलती से 92 की जगह पर 128 जोड़ा गया होगा। ठीक है, तो 128 जोड़ा गया, इसका मतलब कि अधिक ना हो गया, 92 से 128 हो गया, तो अधिक हो गया, यानी वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि देखिए 128 माइनस 92, 2 6 8 9 3 12, 36 यानी कि बढ़ गया। तो औसत में कितना बढ़ा, औसत वृद्धि यानी 36 बटा 18, 18 दूना 36, 2 बढ़ गया। तो अब सही करने के लिए 2 कम करना होगा ना, क्योंकि सही करने के लिए 2 कम करना होगा, इसलिए सही औसत क्या हो जाएगा, पहले था 124, तो सही करने के लिए 2 कम कर देंगे, हो जाएगा 122। समझ गए। चलिए, यदि हमारा चैनल को अगर अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, तो इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।